Hello everyone. Today we are going to learn the chapter Space Science. Now students, we know thousands of years ago our remote ancestors looked up and wondered about the place between the earth and the sky. मतलब हमारे जो ancestors पूर्वज जो थे वो ज़मीन से आसमान की तरफ देखते थे और imaginations करते थे. Like them, we ask questions as how did the universe evolve. मतलब हम भी अभी अपने बड़ों को पूछते हैं कि हमारा ये जो ब्रह्मांड है यूनिवर्स ये कैसे बना. ठीक है. सो टुडे वी आर बिगनिंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस दैट रेंज फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर मॉडलिंग टू लेबोरेटरीज एंड ऑब्जर्वेटरीज यूजिंग टूल ऑफ स्पेस साइंस. तो जितने भी स्पेस साइंस के टूल्स हैं जैसे कि टेलीस्कोप है उससे हम दूर के जो प्लैनेट्स हैं उनको देख सकते हैं, मून को देख सकते हैं नज़दीक से, स्टार्स को देख सकते हैं नज़दीक से. तो अभी हम देखते हैं आगे कि हमें और क्या क्या पढ़ना है. ओके, नाउ वी हैव टू सी इन दिस एंड सर्कल द प्लैनेट दोज हु आर बिगर देन द अर्थ. Okay, so the first planet bigger than the Earth is Saturn, second is Uranus, third is Jupiter, fourth is Neptune. Only four of them are the biggest planet. The other planet such as Mercury, Mars, they are smaller. Venus is also the smaller planet than the Earth. Now in this one you have to match the following. Okay, so you all have to do the match the following. तो हम देखेंगे फर्स्ट वाला जो ड्वार्फ प्लैनेट है. व्हाट इज़ ड्वार्फ प्लैनेट? जिस पे कोई भी रह नहीं सकता, बट इट इज़ अ प्लैनेट. इट कैन बी सीन थ्रू टेलीस्कोप. हम उसको टेलीस्कोप से देख सकते हैं पर उसको हम प्लैनेट कंसीडर नहीं कर सकते हैं. तो ड्वार्फ प्लैनेट किसको कहेंगे हम? एस्ट्रॉयड को. जी. सेकंड जो है मॉर्निंग स्टार. जो अपना मॉर्निंग स्टार है वो है वीनस. वीनस को हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं. देन नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. अर्थ के नज़दीक सबसे बड़ा सितारा कौन सा है? वो है सन, सूरज. देन फोर्थ इज़ अ टेल्ड स्टार. टेल स्टार मिट्योर्स को कहते हैं. METEORS. इसको थोड़ा स्पेल करना ट्रिकी है. मेटेरियोर्स. देन फिफ्थ रेड प्लैनेट. रेड कलर का प्लैनेट किसे कहते हैं? मार्स. ओके, मार्स को कहते हैं रेड कलर का प्लैनेट. देन सिक्स्थ है लेक क्रिएटेड बाय मेटियोराइट. सो व्हाट इज़ द आंसर फॉर इट? लोनार. लास्ट वन शूटिंग स्टार. अच्छा, शूटिंग स्टार किसको कहते हैं? जो टूटा हुआ तारा होता है ना, जिसको देखकर हम विश मांगते हैं, बहुत सारे मूवीज़ में हमने देखा होगा, तो उसको कहते हैं शूटिंग स्टार, टूटा हुआ तारा. तो सेवेंथ वन का आंसर है डी, मीटर. ओके, नाउ इन दिस वी हैव टू अरेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट. सो स्मॉलेस्ट कौन सा है? मून. उसके बाद अर्थ, देन सन, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी और सबसे बड़ा है यूनिवर्स. तो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट स्पेस साइंस. It is very easy to understand and you have to keep it in your mind. Okay, so have a nice day and try to read the chapter full. I also want to say something about the fact file which might be given back on the another page of your book. It is that the footprint left by Apollo astronauts
will last for centuries because there is no wind on the moon. इसका मतलब आपको समझा? मून में जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स गए थे, उनके जो फुटप्रिंट हैं, जो उस पर रह चुके हैं, वो सालों तक वहाँ पे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे हवा ही नहीं है जो रेत को उड़ा दे. ठीक है. सेकेंड फैक्ट फाइल इज द फ्लैग विच द अमेरिकन्स लेफ्ट ऑन द मून is held out by a metal bar because there is no wind to make it fly. तो वो फ्लैग अभी तक उस मेटल बार पे लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे कोई विंड ही नहीं है जो उसे उड़ा दे. तो दोनों में सेम है. बोथ द फैक्ट फाइल आर सेम, दैट द विंड, एयर इज़ not available on moon. Okay, so that's all for today for your chapter Space Science. Thank you for watching, students. Goodbye, take care, God bless you.